गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस, आज जो पेपर हुआ है जो मैथ्स 10th का, तो उसमें दो चीज़ें आई थी। एक तो स्टैंडर्ड और एक बेसिक गणित था। तो भाई स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही इजी आए थे। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि भाई स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा कठिन आएगा, टफ आएगा, या इसमें ज़्यादा बेसिक में इजी आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। जो पढ़ के गया है उनके लिए दोनों ही बिल्कुल ईजी है। तो चलिए देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन कौन कौन सा गलत है, कौन से सही है, आप लोगों ने कितने सही किए हैं और आपने कितना गलत किया है। तो देख लेते हैं। कल जो क्लास लगी थी ऑफलाइन, है ना, उसमें पूरा का पूरा जो पढ़ाया था वो बिल्कुल वो का वही आया। जितने ऑब्जेक्टिव है ना, जितने क्वेश्चन बताए थे, जो प्रमेय बताई थी, वो सब वो की वही आई है। आप लोगों ने क्लास देखी होगी या फिर आप लोगों ने ऑफलाइन ज्वाइन किया होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहा होगा। चलिए देख लेते हैं पहला सही विकल्प। और मेरे पास जो सेट है वो ए है ना, जो स्टैंडर्ड गणित का। तो देखिए सबसे पहला सही विकल्प चुनिए। तो भाई 6 और 15 का एलसीएम है, तो 6 है ना, और 15 का जो एलसीएम है ना, वो होता है भाई 30। तो इसमें 30 आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा डी सही रहेगा। सेकंड वाला है, यदि ए अपॉन A2 इक्वल B अपॉन B2 है ना, और C अपॉन C2 हो तो समीकरण निकाय, है ना, A1x और B1y प्लस B1 इक्वल 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस B2 इक्वल 0 का तो कोई भी हल नहीं होगा, है ना, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सी वाला रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा, है ना। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक a अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा तो माइनस, है ना, b बटे a। ठीक है, b अपॉन a आ जाएगा, माइनस b अपॉन a वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के, है ना, विविक्त कर का मान होगा तो -8। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ वाला देखें तो फिफ्थ वाले में आ जाएगा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं परस्पर, है ना, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA, है ना, बराबर है तो 50 डिग्री, है ना। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 50 डिग्री। और जो 6 वाला है, त्रिज्या R वाले वृत्त में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है तो निम्नलिखित, तो इसमें आ जाएगा P अपॉन, है ना, 720 इक्वल 2 पाई R स्क्वायर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, जो पढ़ाया था वो बिल्कुल वो का वही आया है, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में आपका तो पहले वाले का जो सही जोड़ी रहेगा इसमें कोस थीटा रहेगा, है ना। तो √1 माइनस साइन 2 थीटा, इसका जो रहेगा कोस थीटा रहेगा पहला वाला। ठीक है, सेकंड वाले का रहेगा आपका इसमें 1, थर्ड वाले का कोस 30, तो कोस 30 में आ जाएगा √3। ठीक है, शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन रहेगा वो आपका आ जाएगा इसमें 1/3, है ना, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, और बेलन का आयतन, तो भाई जो बेलन का आयतन है पाई R स्क्वायर H। और अर्धगोले का जो आयतन रहेगा वो लास्ट अपना जो ऑप्शन बचा हुआ है ना, वही इसका आंसर रहेगा, है ना, 2/3, है ना, पाई R स्क्वायर 3, पाई R 3। चलिए, तो आई होप आप लोगों की जोड़ी भी बिल्कुल सही होगी। अब चलते हैं सत्य या एक वाक्य के। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर आपका क्या रहेगा, द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के विविक्तिकर का सूत्र है तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका आ जाएगा, ठीक है, आंसर। फिर सेकेंड वाले का प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये वाला इसका पहला पूरा का पूरा सूत्र, SN इक्वल n/2 है ना, और ब्रैकेट में 2a प्लस
ब्रैकेट n माइनस 1 d। तो ये इसका प्रथम सेकंड वाले का आ जाएगा। थर्ड वाले में आ जाएगा 5, है ना, इसका मूल बिंदु और बिंदु 3.4 के बीच की दूरी क्या होगी। और जो फोर्थ वाला है ना, जो कोण थीटा डिग्री वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र है, तो थीटा बटे 360, है ना, और इंटू 2πr। और पांचवें वाले का आ जाएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो बहुलक वर्ग कहलाता है। और लास्ट वाले का किसी, है ना, त्रिघात बहुपद से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 3। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा। चले नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करते थे। किसी द्विघात बहुपद का आलेख, तो किसी द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है ना, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो सेकेंड वाले में समरूप आएगा। ठीक है, और थर्ड वाले में आ जाएगा -5। और एक असंभव घटना की प्रक्रिया, है ना, प्रायिकता, है ना, तो क्या आ जाएगा इसमें 0 √ 0 होती है। और v किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें आ जाएगा केवल एक बिंदु। और एक रेखीय समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रेखिक समीकरणों का असंगत, है ना, युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत युग्म कहलाता है। चलिए सत्य सत्य देख लीजिए। तो सत्य सत्य में पहले वाले में यदि रेखाएं समांतर है तो, है ना, उसके परिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये हो जाएगा, है ना, गलत, ये असत्य है आपका। और सेकंड वाला जो आ जाएगा द्विघात समीकरण a² एंड ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो इसमें ये सत्य है, पूरा का पूरा सत्य हो जाएगा इसमें। और थर्ड वाले में, थर्ड वाला भी एक समांतर श्रेणी है ना, 2 4 8 16, है ना, तो इसमें आ जाएगा ये असत्य। और प्रक्षेप की आंख से प्रक्षेप द्वारा देखी गई वस्तु, है ना, बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है, तो बिल्कुल सत्य है। और वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना, बिल्कुल सत्य है। और किसी घटना की प्रायिकता के लिए p√e + p√e, है ना, = 1 होता है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा। आप आई होप ये जो सत्य सत्य आप लोगों के बिल्कुल सही है ना। और सवाल भी आप लोगों को जो बताए थे वो बिल्कुल, है ना, वो के वही क्वेश्चन आए हैं, है ना। और प्रमेय भी वही आई है जो आधारभूत समानुपातिकता, है ना, प्रमेय कथन जो, है ना, जो पढ़ाई गई थी, है ना, वही प्रमेय आई है, क्वेश्चन भी वो के वही आई है। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है। स्टैंडर्ड और बेसिक का वीडियो अभी बन रहा है ना, और उसको भी आप चेक करके देखना कि भाई आपको कौन कौन से गलत है और कौन से आप लोगों के सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।